नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल के आरोपों पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, उन्होंने गत 10 साल में क्या किया। पहले वो अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने चुनौती दी कि वो अपने बताए गए उनके कार्यकाल में एक भी स्थान पर पालिका की भूमि का खोखा बना हो। उन्होंने जो भी आवंटन किया या वेंडर जोन बनाए, उनकी बाकायदा शासन से अनुमति ली गई और बोर्ड में प्रस्ताव पास किए थे। अगर एक भी स्थान पर पालिका की भूमि पर कब्जा साबित करे तो वो इस्तीफा दे देंगे। जबकि उन्होंने पालिका की भूमि पर होटल बनाया और माउंट रोज पर एक आवासीय परिसर पर कब्जा किया है। पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन मल्ल पर आरोपों की झड़ी लगाई। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में जो भी सरकारी भूमि पर कार्य किया गया, उसकी बाकायदा शासन से अनुमति ली गई और उसके बाद कार्य किया गया। जबकि पूर्व पालिका अध्यक्ष ने अपने 10 साल के कार्यकाल में नाले खाले पर ही ध्यान दिया। उन्होंने पालिका की जमीनों को खुद बुर्द किया। उन्होंने कहा कि कंपनी बाग और एक्वेरियम 15 सालों के लिए बेचा। वहीं पालिका ने IDH में जो भूमि मजदूरों के आवास के लिए दी, उसका बोर्ड में प्रस्ताव पास किया गया। उसका प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। नवभारत समाचार, मसूरी, उत्तराखंड से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। शिफन कोर्ट वाले अभी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि पालिका में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कल मैं एक समाचार चैनल में सुन रहा था कि जो नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष हैं वो आरोप लगा रहे थे कि शिफन कोर्ट को बेघर कर दिया लोगों को। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो शिफन कोर्ट के लोग बेघर हुए हैं वो किसके नोटिस पे हुए हैं? माननीय मनमोहन सिंह मल्ल जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिफन कोर्ट को अवैध करार दिया था। उनके बोर्ड में ही उनके द्वारा नोटिस भेजे गए थे, जिसके कारण आज शिफन कोर्ट टूटा है। और अगर वो चाहते तो रहते रहते अपने बोर्ड में उनकी किराएदारी करते, उनकी रसीदें काटते और उनको पक्का आवंटन करते। आज उन्हीं के रसीदों के कारण ये शिफन कोर्ट टूटा है और आज जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनके साथ जाके राजनीति कर रहे हैं कि शिफन कोर्ट तोड़ दिया, लोगों को बेघर कर दिया। अगर शिफन कोर्ट को तोड़ने का जो सबसे बड़े दोषी है वो माननीय मनमोहन सिंह मल्ल हैं, ये मैं आपके माध्यम से उन पे खबर पहुंचाना चाहता हूं। उन्हीं के द्वारा नोटिस दिए गए थे और उन्हीं के टाइम पे इसकी कार्रवाई शुरू हुई थी। जहां तक शिफन कोर्ट के लोगों की बात है, मेरी संवेदना उनके प्रति है। कई लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को हमने सेटल कर दिए हैं। जो पालिका के रैन बसेरे थे, खाली आवास पड़े थे, उनमें वो रह रहे हैं। जो लोग उसमें बचे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से कि हम कहीं ना कहीं उन लोगों को आवाज़ दें और जल्द ही हम उनको कहीं ना कहीं आवास आवंटित करके उनको सेटल करेंगे। अध्यक्ष जी, उन्होंने आरोप भी लगाया है कि बड़े जोश में माननीय मल्ल जी बहुत जोर जोर की चिल्ला रहे थे कि झूलाघर बेच दिया। झूलाघर किसने वो बेचा, ये सबको पता है कि झूलाघर को बर्बाद करने वाला कौन है? माननीय मनमोहन सिंह मल्ल हैं। आज जो जो झूलाघर में वापिस झूला लग के वहाँ पे रौनक वापस आई है, वेंडर्स को जगह मिली है, वो वर्तमान पालिका बोर्ड द्वारा किया गया है। कंपनी गार्डन कह रहे हैं कि कंपनी गार्डन बेच दिया। कंपनी गार्डन बेचने वाले कौन थे 15 साल तक? मनमोहन सिंह मल्ल थे। 1 लाख रुपए प्रति साल पे उन्होंने कंपनी गार्डन 15 साल के लिए बेचा। फिश एक्वेरियम किसने बेचा? मनमोहन सिंह मल्ल ने बेचा। आज बात करते हैं कि किंक्रेट बेच दिया। किंक्रेट बेचने वाले माननीय मनमोहन सिंह मल्ल है। 17 दुकानें SK गोयल के नाम पे लीज करी है माननीय मनमोहन सिंह मल्ल जी ने। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सपनों का उत्तराखंड इसलिए बना था कि आप उत्तराखंड इस तरीके से जो दुकानें एक 17 दुकानें भूमाफियाओं को देंगे? क्या मिली भगत है उसमें? आप आरोप लगाने से पहले अपने गिरवान में जाके आपने 17 दुकानें SK गोयल के नाम पे यहाँ पर किंक्रेट के अंदर दी है, जो आज हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। हमारे में युवा लड़के नहीं थे, आप रोज़गार देने की बात करते हैं। आज सबसे ज़्यादा जो रोज़गार वर्तमान बोर्ड ने दिया है, सबसे ज़्यादा वेंडर जोन हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप मैसेंग लॉज की बात करते हैं, मैसेंग लॉज का चौड़ीकरण वर्तमान बोर्ड ने किया है, मेरे द्वारा कराया गया है। आज वहाँ पे वेंडर्स को अगर मैंने जगह दी है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो इंसान 10 साल बोर्ड का चेयरमैन रह के एक लिंडौर में एक पार्किंग नहीं बना सकता, जो इंसान 10 साल चेयरमैन रह के गड्डी खाना बंद नहीं करा सकता, जो इंसान 10 साल रह के मैसेंग लॉज का चौड़ीकरण नहीं करा पाया, वो हमें शिक्षा देने आ रहा है। आज व्यक्तिगत विकास की बात कर रहे हैं कि मिली भगत हो रही है कि माल रोड पे राज्य सरकार और नगर पालिका मिली भगत से काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इनके द्वारा ऐतिहासिक कार्य मसूरी माल रोड पे कराया जा रहा है।
दोबारा से माल रोड बन रही है और ऐसी बन रही है कि कभी दोबारा खोदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आए दिन माल रोड खोदती थी, कभी जियो खोदता था, कभी एयरटेल खोदता था। कम से कम एक परमानेंट सोल्यूशन लोगों ने किया और मैं बहुत नगर पालिका वसूली बहुत आभार प्रकट करती है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जो ये योजना चला रहे हैं। ठीक है, दिक्कतों का खुदाई होगी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरह के आरोप लगाने की धूल फाक रहे हैं और ये फाक रहे हैं, भाई अगर काम होगा तो धूल भी उड़ेगी, लेकिन उसके परिणाम तो देखिए आप। जिस तरीके से वो एक हम पे आरोप लगा रहे हैं, तो पहले अपने गिरबान में जाके वो उन्होंने 10 साल में क्या किया। आज अधिशासी अधिकारी का फ्लैट कब्जा करके उन्होंने वहाँ पे अपने लड़के के नाम को बिठा रखा है। आप अगर इतनी आप मेरे को नसीहत देते हैं तो आप पहले उस फ्लैट को खाली कराइए। आपने नगर पालिका की ज़मीन पे होटल बनाया है, आप कैसे आप मेरे पे आरोप लगाते हैं? आप पहले उस होटल को हटाइए वहाँ से, फिर मेरे को शिक्षा दीजिए कि क्या बेचा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पिछले 5 साल में आज तक कोई भी सरकारी नगर पालिका की किसी ज़मीन पे कोई खोखा नहीं बना है। मैं आज इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर आप मुझे प्रूव कर दें कि अनुज गुप्ता के कार्यकाल में किसी तरह का कोई खोखा या किसी तरह की ज़मीन पे कोई कब्जा हुआ है। ठीक है, खोखे दिए हैं, जिसको दिए है प्रॉपरली आवंटित किए है, वेंडर जोन बनाए, प्रॉपरली आवंटन किया है। किसी की ज़मीन पे कोई किसी तरह का कोई कब्जा नगर पालिका की ज़मीन नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया है। और आज आप आरोप लगाने चले कि ज़मीन पे जो आपने होटल बनाया हुआ है आप उसे खाली करिए और आप शिक्षा देने चले वर्तमान बोर्ड को। मैं माननीय मलजी से वो करूँगा, आप अपने गिरबान में झाँकिए और पहले जो पालिका द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है आप उसको देख के बौखलाएं ना। और जिस तरीके से आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बेच दिया, बड़े जोर से चिल्ला रहे थे कि टाउन हॉल मैंने 10 साल में टाउन हॉल बनाया है। मल साहब ने बनाया है, आपने तो एमडीडी को बेच दिया। आज किसी लोकल आदमी को जरूरत पड़ती है तो एमडीडी के चक्कर काटता है कि हमें एनओसी दे दो, हमें एक कार्यक्रम कराना है। किस तरीके से आप बोलते हैं? अगर आपने खाले नाले ना बनाए होके ये पैसा टाउन हॉल में लगाया होता है या टाउन हॉल बनाया होता तब मैं मानता कि हाँ टाउन हॉल आपने बनाया। टाउन हॉल तो एमडीडी ने बनाया है, आपने एमडीडी को खुलेआम बेचा है ये टाउन हॉल, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैंने टाउन हॉल बनाया है। तो माननीय मल जी आप अपने गिरबान में देखिए, और 10 साल में आपने मसूरी को बेचने का काम किया है, खाले नाले के अलावा आपकी कोई सोच नहीं रही है। तो मैं खुले तौर पे आपको बोलता हूँ, आगे से मेरे को हिदायत देने से पहले पहले आप अधिशासी अधिकारी का फ्लैट खाली करिए। आपने जो नगर पालिका की ज़मीन पे होटल बनाया है उसे खाली करिए और तब दूसरों को शिक्षा दें। आज सारी ज़मीन जितनी भी खुर्द-बुर्द है उनके टाइम पे हुए, चाहे भट्टा फॉल की बात करें या कहीं की बात ले, सारी ज़मीन खुर्द-बुर्द करने में माननीय मल जी का हाथ है। तो मैं आपके माध्यम से उन पे एक मैसेज देना चाहता हूँ, और मसूरी की जनता तय करेगी। आज मैसेंजर लॉज पे जो कार्य हुए हैं, आज जो शहर में कार्य चल रहे हैं, वो जनता तय करेगी। आप कोई नहीं होते हमें हिदायत देने वाले। आप पहले अपने गिरबान में देखिए, फिर हमें हिदायत दें। आप आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं बेच दिया। क्या बेच दिया आप बताएं ना। बेचना तो आपने शुरू करा कि कंपनी गार्डन 1 साल के लिए 1 लाख रुपए में आपने 15 साल के लिए बेच दिया। आज कंपनी गार्डन 60 लाख रुपए से ऊपर का टेंडर हमारा जा रहा है। आज एक्वेरियम आपने बेचा, जब कुछ नहीं हुआ 15 साल का। आप पे तो कोई शासन की परमिशन भी नहीं थी, हमारे पे तो हर चीज की स्वीकृति शासन से, और शासन की स्वीकृति के बाद सारे कार्य किए हैं। ये ट्रॉली बेच दी, ये बेच दी, क्या बेच दिया आप बताएं ना। अगर नगर पालिका की हमने इनकम बढ़ाने की कार्य किया है तो वो बेचना नहीं है। और जो भी यहाँ टेंडर्स हुए हैं वो विधिवत हुए हैं, पूरे कानून से और पूरे नियम के साथ हुए हैं।